मधुर और पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की फिर से एक वीडियो के माध्यम से एक एक जन के साथ परमेश्वर के जिंदा और शुद्ध बिना मिलावटी वाले वचन को पेश करने के लिए प्रभु ने हिम्मत दिया, बल दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन दिनों काफ़ी ऑफलाइन वर्क चल रहा था, ऑफलाइन में थे हम, और जो वीडियोस थी, लाइव वीडियोस कुछ भी मैं नहीं डाल पाया। इन दिनों लाइव भी नहीं आए तो बहुत सारे लोगों ने भी सवाल किया था, लेकिन आज एक वीडियो के माध्यम से प्रभु के कलाम को लेकर आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने हिम्मत दिया। और आज हम अय्यूब की किताब को, यानी कि द बुक ऑफ जॉब, अय्यूब की किताब को हम स्टडी करेंगे। हमने एस्थर तक कंप्लीट कर लिया था अपनी स्टडी को, एस्थर तक हमने पूरा कर लिया था। हमने पिछले दिनों में एस्थर तक पूरा जो चैप्टर थे कंप्लीट कर लिए थे। एस्थर तक हमने डिटेल स्टडी किए थे। पहले 5 जो लॉस, यानी कि 5 नियमों की पुस्तकें जो मूसा द्वारा लिखी गई थी उसको हमने कंप्लीट किया। बाकी जो आगे हिस्टोरिकल बुक्स थी उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया। और अब हम अय्यूब की किताब को स्टडी करेंगे जो पोइटिकल बुक्स में, यानी कि कविताओं की किताब में आता है। और अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभापदेशक, श्रेष्ठ गीत, ये सभी पोइटिकल बुक्स में आते हैं। तो आज इसी बुक को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऑथर एंड नेम ऑफ बुक। सबसे पहले किसी भी किताब को स्टडी करना है, किसी भी बुक को स्टडी करना है, चाहे वो अय्यूब हो, चाहे वो दानियल की किताब है, चाहे वो भजन संहिता है, चाहे वो उत्पत्ति किताब है, सभी का स्टडी करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस बुक का ऑथर कौन है और इस जो बुक में मेन कैरेक्टर्स कौन है। अगर इस बात को नहीं समझोगे तो अभी न्यायों की किताब में कितने कैरेक्टर्स थे? 15 कैरेक्टर्स थे, ऊपर है। तो 15 न्यायों के बारे में वहाँ पर लिखा है। अगर हम शिमशोन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें बाकियों के बारे में नहीं पता लगेगा। जब तक हमें रियल कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता लगता कि इनमें कौन कौन लोग हैं, जो किन किन की भूमिकाएं यहाँ पर जो चल रही हैं, तब तक हमें बाइबल जो किताब हम पढ़ रहे हैं उसका समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम समझ के पढ़ेंगे, यानी कि कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करके पढ़ेंगे, इसको किसने लिखा है इसके बारे में स्टडी करके पढ़ेंगे, और किस ड्यूरेशन में, किस टाइमलाइन में ये लिखा गया है उसके बारे में पढ़कर हम जो आगे सीखेंगे, तो सच में हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। तो सुन लो, अय्यूब ही इस बुक का मेन कैरेक्टर है, यानी कि इस पूरी बुक में, यानी कि इस अय्यूब की किताब में जो पूरा एक जो गोल चक्कर घूम रहा है वो सिर्फ अय्यूब के ऊपर घूम रहा है। पूरा फोकस अय्यूब की किताब का, सारा फोकस अय्यूब के ऊपर गया है। अय्यूब एक धनी मनुष्य था जो उस मिद्यान के उस देश में रहता था। अब ये उस देश कहाँ पर है? मिद्यान में। आपको मैंने बता दिया था। अय्यूब के 10 बच्चे थे, उसमें से 3 बेटियाँ और 7 बेटे उसके थे। और उसके पास बहुत सारी धन संपत्तियाँ थी, बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी। मतलब कह लो कि आज का जो अंबानी है उससे भी बढ़कर होगा उस ज़माने का अय्यूब। तो इतना धन संपत्ति रखने वाला एक परमेश्वर का दास था अय्यूब। मिद्यान देश में रहने वाला एक इंसान था। लेकिन इस किताब को लिखने वाला अय्यूब नहीं है। मेन कैरेक्टर तो ज़रूर है, अय्यूब मेन कैरेक्टर ज़रूर है, लेकिन इस किताब को, यानी कि अय्यूब की किताब को लिखने वाला अय्यूब नहीं है, बल्कि स्कॉलर्स का मानना है, यानी कि बिब्लिकल थियोलॉजियंस के मुताबिक इस किताब को लिखने वाला मूसा है। मूसा, जी हाँ, मूसा है। कैसे बताता हूँ। 40 वर्षों के लिए मूसा मिद्यान में जाकर रहने लगा। मिद्यान से उसने विवाह किया। मतलब इन 40 सालों में, उस ड्यूरेशन में, तो उस ज़माने के लोगों ने अय्यूब के बारे में मूसा को बताया। नहीं तो मिद्यान की स्टोरी कभी भी इजराइल लोग नहीं सुन सकते। तो ऐसा एक व्यक्ति ही लिख सकता है जो मिद्यान में गया हो। तो हम सबको पता है कि मूसा ही मिद्यान में गया था और मिद्यान में ही जाके उसने 40 साल तक रहा, और उधर से ही अय्यूब की स्टोरी का, अय्यूब की कहानी का मूसा को पता लगा। तो इस किताब को लिखने वाला क्लियर है कि ये अय्यूब नहीं है बल्कि मूसा है। अय्यूब शायद अब्राहम, आइजक और जेकब, यानी कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के समय काल में हो सकता है, उसी ड्यूरेशन काल में हो सकता है, क्योंकि उस ज़माने के समय के साथ अय्यूब का जो तालमेल बहुत ज़्यादा है। उसके बारे में बताऊंगा कैसे ये होगा। डेट ऑफ राइटिंग, यानी कि ये जो लिखने वाला जो समय काल था, ड्यूरेशन था, अय्यूब की किताब को लिखने का जो समय काल, वो कौन सा है?
ये किताब मूसा के नियम दिए जाने से पहले लिखी गई, यानी कि मोसैक लो, यानी कि मूसा जो नियम देने से पहले ही इस किताब को लिखा। जब मिद्यान में था उस समय मूसा को नियम प्राप्त नहीं था, परमेश्वर का दर्शन भी प्राप्त नहीं था, तो उस समय उसने ये अय्यूब के बारे में लिखा है। तब उसका जो समय काल है वो है 1445 यानी कि 1445 BC टू 1405, यानी कि 1445 BC से 1405 BC के समय काल के उस ड्यूरेशन में ही इस किताब को पूरी रीति से लिखा गया है, जो पूरी रीति से प्रिपेयर किया गया है। ये किताब हो सकता है कि अब्राहम के समय में भी लिखी हो, क्योंकि अय्यूब 1:5 में वो एक याजक बनकर भेंट चढ़ा रहा था, यानी कि अब्राहम के समय के बाद, क्योंकि अब्राहम के समय में भेंट चढ़ाना एक जो प्रभु ने उसको दिया हुआ कार्य था। भेंट उस समय चढ़ाई जाती थी, बलियाँ चढ़ाई जाती थी उस ज़माने में, अब्राहम के समय में। तो अय्यूब 1:5 में भी अय्यूब भेंट चढ़ा रहा है, एक याजक बनकर भेंट चढ़ा रहा है, अपने बच्चों के लिए भेंट चढ़ा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसी समय काल में, यानी कि अब्राहम के बाद तो ज़रूर आया मूसा ज़रूर, लेकिन अब्राहम के समय में शायद अय्यूब हो सकता है। तो उसी समय काल में कहीं ना कहीं मिद्यान में, क्योंकि अब्राहम कसदियों के उर में था और दूसरा ये जो अय्यूब है, अय्यूब मिद्यान देश में था, इतना फ़र्क है। उसी समय काल में हो सकता है। थीम एंड पर्पस देखते हैं, इसका जो मुख्य जो क्या बोलते हैं अवकाश, और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि एक थीम होता है, एक पर्पस होता है इस किताब का, वो हम पढ़ते हैं। तो लिखा है, ये किताब परमेश्वर के प्यार वफादारी को बार बार प्रकट करता है। इस किताब में एक जो प्रश्न उठता है कि अगर परमेश्वर प्यार और दयावान है तो उसके धर्मी जन क्यों दुख उठाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के लिए, एक बहुत बड़ा सवाल है अय्यूब के सामने। अय्यूब ने ही बेसिकली ये जो सवाल को किया होगा। इसी बुक में हम अगर हम पढ़ते हैं तो इसी बुक में ये बातें पूरी रीति से गोल मटोल करके यही बात आती है कि परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर जो अपने प्रेम को बार बार प्रकट करता है। लेकिन इस बुक में एक ही प्रश्न उठता है कि परमेश्वर अगर प्यार करता है जिन लोगों से, क्या उन लोगों में, उन धर्मी लोगों में दुख क्यों आते हैं, दुख मुसीबतें क्यों आते हैं। क्योंकि अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के सामने धर्मी था। बाकी लोगों को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के सामने पूरा धर्मी मनुष्य था, वो एकदम धर्मी था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वो धर्मी मनुष्य के ऊपर, यानी कि अय्यूब के ऊपर कितने ज़्यादा परेशानी है, कितने ज़्यादा मुसीबत आई, ये हम सबको पता है कि उसके शरीर में जो क्या बोलते हैं फिंसियाँ और फोड़े निकल उठे। तो इन सभी मुसीबतों से जूझने वाला वो प्रभु का दास, उसने कैसे इन दुखों को सहा होगा ये हमको नहीं पता, उसके दर्द का जो हम अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि परमेश्वर को प्यार करने वाले परमेश्वर के लोगों पर दुख क्यों आते हैं। अय्यूब के दोस्त भी उसको बोलते थे कि ये जो तुम दुख उठा रहे हो वो तुम्हारे पाप के कारण है। मतलब बोलते हैं ना कि ये जो अगर तुम्हारे पास जो दुख है, तुम्हारे ऊपर परेशानी आई है, तुम्हारे ऊपर संकट का समय आया तो तुमने पहले कोई पाप किया होगा, इसी रीति से ये जो तुम दुख उठा रहे हो इसी का कारण है। मतलब हमें भी कई बोल देते हैं कि तुम अब ये जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, तुम इतने बड़े बड़े परेशानियों में गुजर रहे हो, तो ये तुम्हारा कोई पाप होगा, तुमने पहले कोई पाप किया होगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो शैतान परीक्षा करता है, लेकिन अय्यूब की एक मेन बात यह है कि उसने कभी भी अपने ज़ुबान से परमेश्वर के विरुद्ध कोई बात नहीं की। आज विश्वासियों में अगर देखें तो अगर विश्वासियों में कोई ऐसी बात आ जाए, ऐसी कोई क्या बोलते परेशानी जो कोई परीक्षा आ जाए, तो वो जल्दी क्या करेंगे, शैतान को भी डांटेंगे बल्कि वो परमेश्वर को ठुकराएंगे। सबसे पहले बात ये करेंगे कि परमेश्वर को ठुकराएंगे, बाद में शैतान को डांटेंगे। तो ये बात जो अय्यूब जैसी कैरेक्टर, अय्यूब जैसा जो स्वभाव है आजकल के विश्वासियों में, पास्टरों में, आज कहने वाले अपोस्टलों में, प्रॉफिट्स में, मैन ऑफ गॉड्स में बिल्कुल भी नहीं। तो अय्यूब जैसा बनना बहुत ही मुश्किल है। बाइबल उठाकर प्रचार करना तो बहुत ईजी है, अय्यूब के बारे में प्रचार करना बहुत ईजी है, लेकिन अय्यूब जैसे संकट ज़िंदगी में आ जाए तो कभी भी हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। प्रभु ऐसे दुख कभी किसी को देगा भी नहीं जैसे अय्यूब को मिला। वचन में लिखा है कि अय्यूब के चारों ओर घेरा था, परमेश्वर ने घेरा लगा कर रखा था। तो लूसीफर शैतान जो स्वर्ग पर चढ़ाई कर कर यहोवा परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर चैलेंज किया कि एक बार तुम अपने दास दाऊद के सामने, अय्यूब के आले दुआले से, यानी कि उसके सराउंडिंग जो घेरा तुमने लगाया उसको हटा दो
और मैं उसके शरीर में प्रवेश करूंगा, उसको दुख दूंगा और वो अपने ही जुबान से तुझे श्राप देगा, परमेश्वर को बोला। लेकिन उस प्रभु के दास ने, अय्यूब ने कभी भी प्रभु को नहीं ठुकराया। तो हमें भी ज़रूरत है उस कैरेक्टर को अपनाना। रोमियो 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार भुलाए हुए। यानी कि दुख मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, क्लेश मुसीबत आ जाए, ये एक ज़िंदगी का पार्ट है, ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। यानी कि मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, लास्ट में वो क्या बदल जाता है, भलाई में बदल जाता है, भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा से, यानी कि किसकी इच्छा से, परमेश्वर की इच्छा से, इच्छा के अनुसार से बुलाए हुए लोग हैं। तो इसमें की पीपल्स आए हैं, यानी कि जो पूरे इस कैरेक्टर में, इस बुक में घूमने वाले लोग हैं। सबसे जो मेन कैरेक्टर्स है वो हैं अय्यूब, एलीफाज, बिल्दद और जोफर, एलीहू। ये सभी अय्यूब के दोस्त लोग हैं। और शैतान भी इसमें मेन कैरेक्टर्स, क्योंकि सबसे पहले जिक्र तो शैतान का ही आया है। और क्राइस्ट सीन इन दिस बुक, यानी कि मसीह यीशु का इस बुक से क्या लेना देना है, मसीह यीशु का इस पूरी बुक में क्या प्रगटाव हमें मिलता है। अय्यूब अपनी प्रार्थना में एक छुड़ाने वाले और एक बिचवाई को मांग रहा है, यानी कि एक छुड़ाने वाला, यानी कि एक रिडीमर और एक मीडिएटर को मांग रहा है। अय्यूब ने इसके 25 में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा है। यानी कि छुड़ाने वाला, यानी कि रिडीमर को छुड़ाने वाले को अय्यूब यहाँ पर प्रकट करके बोल रहा है। अय्यूब को एक निश्चय हो रहा है कि हाँ, मुझे पता है, मुझे निश्चय है कि एक छुड़ाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला एक जीवित है और अंत में वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अय्यूब 9:33 में लिखा है, हम दोनों के बीच कोई बिचवाई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। बिचवाई और छुड़ाने वाला, ये दो चीज़, यानी कि रिडीमर एंड सेकंड वन मीडिएटर। रिडीमर एंड मीडिएटर, ये दोनों हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। नए नियम के अनुसार रिडीमर, हमें छुड़ाने वाले रिडीमर, और हमारे मीडिएटर, यानी कि आत्मा को परमेश्वर से मिलाने के लिए, यानी कि इंसान को प्रभु परमेश्वर से मिलाने के लिए बीच में एक बिचवाई खड़ा है, यानी कि मीडिएटर खड़ा है, वो हमारे यीशु मसीह है। तो ये सभी अय्यूब मांग रहे। तो इसमें अय्यूब की किताब में भी इसी का प्रगटाव बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। अय्यूब 19:25 और अय्यूब 9:33 में पूरा जिक्र किया हुआ है। एविडेंसेस नए नियम से इब्रानी के पत्र 2:14 से 18 तक, इब्रानी के पत्र 4:15, रोमियो के पत्र 8:32 से 34 तक, ये सब मसीह के दुखों को प्रकट करने वाले हैं। जिस तरह अय्यूब ने दुख उठाए, इसी रीति से मसीह यीशु ने भी दुख उठाए। तो अंत में ये मैं बात आपको बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ कि दुख मुसीबत जितने आए, परेशानी जितनी आई, ये सभी हमारे ज़िंदगी का पार्ट है। क्योंकि पौलुस भी कहता है कि मसीह में सिर्फ विश्वास करने से नहीं, बल्कि उसके साथ दुख का भी सहभागी हमें बनना चाहिए। यीशु मसीह ने भी कहा, जो मेरे पीछे चलना चाहता हो वो अपना अपना क्रूस लेकर चले। यानी कि क्रूस का मतलब क्या है? क्रूस का मतलब है मुसीबतें। अपनी खुद की परेशानी खुद लेकर चलो, क्योंकि प्रभु ने एक बार हमारे बोझ को हल्का कर दिया है। अब दोबारा हमने क्या करना है? अपने बोझ को खुद लेकर चलना है, अपनी मुसीबतों को खुद लेकर चलना है। आगे एक सॉल्यूशन हमें ज़रूर मिलेगा। तो जिस तरह अय्यूब की ज़िंदगी थी, अय्यूब ने अपनी ज़िंदगी को कैसे सरवाइव किया ये उसको पता है। तो इसी रीति से जो हम भी क्या करें, अगर हम प्रभु में चल रहे हैं तो उस मुसीबतों को, उस परीक्षाओं को सह लें। क्योंकि परीक्षा जब सह लेते हैं, अय्यूब की ज़िंदगी में जब परेशानी आई उसने सहा, उन सभी को सह लिया। अंत में क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या किया? उसके शरीर से उस शैतान को हटाकर फेंक दिया। फेंक कर क्या किया? उसको, जिसके पास जितनी आजीज थी, मतलब मैंने आपको बताया आज का जो मुकेश अंबानी है और टाटा बिरला है, ये सभी इतने इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, तो उनसे भी बढ़कर था अय्यूब, बोल सकते हैं। तो अय्यूब को परमेश्वर क्या किया? उस आशीष का डबल, यानी कि 10 गुना आशीष और बढ़ाकर अय्यूब को दे दिया। क्यों? परीक्षा में वो जीत गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जुबान से एक बात भी परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोली। ये होती है समर्पण, ये होता है असली ज़िंदगी, विश्वास की ज़िंदगी, परमेश्वर में ज़िंदगी। तो हम ज़रूरत है बुक पढ़ने से नहीं, आयतें पढ़ने से नहीं, किताबें पढ़ने से नहीं, बल्कि उस कैरेक्टर को अपने अंदर लेकर, यानी कि अय्यूब जैसा कैरेक्टर
अय्यूब जैसा स्वभाव हम भी उत्पन्न करें मसीही ज़िंदगी में, तो प्रभु यीशु मसीह हम सभी को ब्लेस करेगा, हम सब पर अपना हाथ रखेगा, हमारे जो मुसीबतें हैं उसको सॉल्व करके देगा, और 10 गुना आशीष जैसे अय्यूब को मिली वैसी ही आशीष प्रभु हमें देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ज़बूर की तरफ जाएंगे, भजन संगीता को हम स्टडी करेंगे। तो प्रभु आप सभी को आशीष करें। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्रभु आप सभी को आशीष करें।